सर, आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कहेंगे आप सेवा सम्मान के लिए? देखिए, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो इस प्रोग्राम के प्रोग्राम है मौलाना जावेद मुस्लिम एकता के प्रति प्रोग्राम के आज सम्मानित करने का ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया है। अभी तक हमने देखा कि जहाँ जहाँ अवार्ड समाज में कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर आज जितनी भी NGOs आई हैं, ये NGOs सबका आपस में जो है, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, कोई हेल्थ के लिए काम कर रहा है, कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम कर रहा है। तो जितनी भी NGOs यहाँ पर आई हैं उनको सम्मानित करने का काम जो इस संस्था ने आज किया है, मैं जो लोग सम्मान जिनको मिला है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब हैं, जिन्होंने एक छत के नीचे इतनी सारी सैकड़ों NGOs को यहाँ पर इकट्ठा किया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और देखिए, ये जो NGOs होती हैं ये क्या काम करती है, जो सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा पाती है, उस जिम्मेदारी को ये NGOs पूरी करती हैं। तो इन NGOs का जो जिम्मेदारी है, NGOs का जो काम है, वो बहुत बड़ा, सरकार से भी बड़ा काम इन NGOs का होता है। ये लोग अपने फंड से इकट्ठा करके हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, झुग्गियों में एजुकेशन कैंप लगाते हैं, हेल्थ लगाते हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये बहुत बड़ा काम और बहुत बड़े सम्मान का काम जो है इस जो है ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और मैं सभी NGO, जितने भी NGO यहाँ पे शामिल हुए हैं, जिनको सम्मान किया गया है, मैं उन सबको खुलूस मुबारकबाद देता हूँ। सर, जब देश में नफरत की हवाएं चल रही हों, ऐसे मौसम में आज ये यहाँ जो गुलदस्ता खिलाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज के यहाँ पे जितना भी गुलदस्ता था, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर NGO यहाँ पे शामिल थे। और इनका सबका एक मकसद यही था। देखिए, एक छत के नीचे इतने सारे धर्मों के लोग, इतने सारे भाषाओं के लोग, इतने सारे लैंग्वेज के लोग, इतने सारे परंपराओं के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये छोटी मोटी बात नहीं। यहाँ से ये संदेश जाएगा, जो नफरत के लोग, जो हिंदुस्तान में नफरती भाषा बोलते हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाते हैं, उनको यहाँ से एक संदेश गया है कि आपके नफरत फैलाने से कुछ नहीं होना। हम सब हिंदुस्तान, देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उसमें सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो भारत में नफरत फैलाते हैं। बाकी 85% जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं और मुसलमान भाई, ये सब हिंदुस्तान में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि सदियों से चली आ रही जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, सदियों से चला आ रहा जो हमारा भाईचारा है, इस भाईचारे के साथ आज भी हिंदुस्तान रहना चाहता है। लेकिन चंद नफरती लोग अपने वोटों की खातिर, अपनी सरकार बनाने की खातिर जो है, मतलब कहने के समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको यहाँ से एक संदेश गया है कि तुम्हारी नफरतें हमेशा मोहब्बत पे जो है वो कभी भी मोहब्बत पे भारी नहीं पड़ पाएंगी। हमेशा जब से दुनिया बनी तब से आज तक नफरतें कुछ दिन के लिए तो कामयाब हो सकती हैं, नफरतें मोहब्बत पर कुछ दिन के लिए जो है भारी पड़ सकती हैं, लेकिन अंततः मोहब्बत की ही जीत होती है। मोहब्बत हमेशा नफरत पर भारी पड़ती है। सर से भी लेते हैं, तो दो शब्द क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम की? 2 मिनट लेने पर जब को स्टार्ट सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज नई दिल्ली गांधी ऑडिटोरियम में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। हमारे मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब, उनकी संस्था पसमानदा फाउंडेशन और अन्य यानी गैर राजनीतिक तौर पर समाज की सेवा, राष्ट्र के लिए निछावर होना और देश को सींचना, बनाना, एकजुट करना और इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करना, कि कौन सी ऐसी तंजीम है, संस्था है, NGO है कि 12 चीजों पर काम कर रही है। हमने उन 12 चीजों का हमने जिक्र किया था, जैसे एजुकेशन है, तालीम है, मानवता है और पर्यावरण है, जल बचाव है, और इसी तरह एनिमल्स के लिए, ब्लाइंड्स के लिए, सिलम एरिया के अंदर। और ऐसे लोग भी, बहुत से लोग जो आजकल वीडियोस में हम लोग देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसी जो है सेवा करते हैं, रोड पे चलते हुए कहीं पानी अगर ठहर गया है फ्लाईओवर पर, तो गाड़ी रोक करके उन्होंने जो है पानी का रास्ता खोला। एक ऐसी भावना इंसान के अंदर कि पेड़ नहीं है तो पेड़ लगाने का उन्होंने इंतजाम किया, कहीं पानी नहीं है तो पानी पहुंचाने का उन्होंने जो है उसके लिए उन्होंने प्रबंध किया। एक ऐसी सेवा, एक भाई, ना यहाँ समाज बरादरी की बात है, ना यहाँ जात और धर्म की बात है, ना ऊंच नीच की बात है।
बल्कि भारत देश एक परिवार, एक छत के नीचे, जैसे हम यहाँ भी छत के नीचे हैं, तो भारत देश में हम बॉर्डर के बीच में छत के नीचे हैं, और इस छत के अंदर हम सहारनपुर से इस हालत में कहानी कि मैं सहारनपुर से मुस्तकिल में इसलिए खासतौर पर आया हूँ कि आज आपने जो ये मजमून दिया है, जो उन्वान दिया है, इस उन्वान के साथ आपने तमाम इंसानों को, रिश्तेदारों को, और आपने हर समाज बरादरी को एक भावना के साथ जोड़ने का काम किया है, इसलिए मैं जरूर आऊंगा। जनाब दिलबाग साहब तशरीफ फरमा है, शेख अलीमुद्दीन साहब हैं, रिजवान मंसूरी साहब हैं, के शर्मा जी हैं, लेकिन हमारे स्टेज के अंदर कई महान ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, जिनमें प्रोफेसर अब्दुल वासिफ साहब, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर रहे, जनाब डॉक्टर भट्टी साहब, जनाब हुजूर गोस्वामी साहब, जो आज हिंदू समाज ही नहीं बल्कि हर समाज आपका एहतराम करता है, आपकी पूरी टीम यहाँ है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत सारे में नाम बाद में मैं लेता रहूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ उस पर जाना है, इस संदेश के साथ, इस मंच के साथ, इस सभा के साथ हम लोग, इसके माध्यम से हम लोग वहां पहुंचना है कि कभी हम उस गांव को याद करते हैं, हितेश शर्मा जी, हमारे ठाकुर प्रमोद सिंह जी, हम उस गांव की उस फिजा को कभी याद करते हैं कि कबीर रामू या अब्दुल रहमान बैठ कर साथ में नाश्ता और चाय और